तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग को ना आज, क्योंकि आज मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है यहाँ पे ना, क्या कहते हैं, ड्रीम मार्ट। असल में ना मुझे डाटा डलवाना है और साथ में ना आपके क्या कहते हैं सामान भी लेना है, तो साथ साथ मैं चलता हूँ, आपको भी दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधी चीज़ें ले ली है। बन कबाब के लिए ना मैंने बन ले लिए आपके क्या कहते हैं, आज रात जो बनाएंगे ना क्या कहते हैं बिरयानी, तो उसके लिए मैंने टमाटर, आपके राइट, आपकी क्या कहते हैं योगर्ट, और अभी टैंक भी ले लिया मैंने, और साथ में अभी चिकन भी लेता हूँ आपके साथ। तो ये यहाँ पे स्प्राइट में ढूंढ रहा था, वो ये भी मिल गई है। असल में ना यहाँ पे फ्रिज में ना चीज़ें कम पड़ी हुई है, दोस्तों का से ना चाहिए यहाँ से ढूंढनी पड़ी है। तो स्प्राइट भी मैंने ले ली है। तो एज़ ऑलवेज जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना ड्रीम मार्ट, तो यहाँ पे ना चीज़ों की कमी तो बहुत ही होती है। जैसे अनाया का दूध और आपके क्या कहते हैं, मोस्टली आपका जो इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो चिकन होता है, सही है। तब वो भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ से मैंने चीज़ें ले ली हैं। असल में ना यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करता आना, क्योंकि एक तो दूर की ऊपर से ना चीज़ों की यहाँ पे लाइट बहुत है। प्लस यहाँ पे ना क्या कहते हैं, मैं तो मोस्टली इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे ना डाटा डलवाना होता है, तो उस वजह से आता हूँ। तो खैर चलते हैं वापस और आपको दिखाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर वापस, तो आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कितने बर्ड्स की आवाज़ आ रही है साथ साथ। मतलब यहाँ पे ना ट्रीज़ ज़्यादा है ना, इनकी ट्रिमिंग नहीं हुई हुई, लेकिन अच्छी बात है कि ट्रिम ना हो, क्योंकि यहाँ का ही मज़ा अलग है वॉक करने के बाद ना। हर जगह से कौवे, कबूतर और पता नहीं क्या कहते हैं चिड़िया बोल रही हैं, और साथ में ना क्या कहते हैं यहाँ पे ईगल्स भी घूम रहे हैं। थोड़ा ना इनके लिए रिस्की होता है वैसे तो, सच बताऊँ तो अब बस चलते हैं सीधा सीधा। तो ना शाम के वैसे 4 बजने वाले हैं कुछ मिनट्स में ना, लेकिन ना थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मा के पास है नहीं कुकिंग ऑयल, तो उसके बगैर तो बगेगा नहीं। लेकिन आज जो खाना बन रहा है ना बेसिकली क्या कहते हैं कबाब बन रहा है, आई डोंट नो, बस देखते हैं क्या बनाती है मम्मा। ये क्या किया मम्मा, बाल काट दिए? मैंने अपने बाल काट लिए खाने से। ये क्या किया मम्मा, बाल काट दिए? मैंने अपने बाल काट लिए खाने से। तो बहुत दिन से सोच रही थी ट्रिमिंग करने को, लेकिन ये कि मैंने काफ़ी कट किया है, काफ़ी पीस है, पूरा एक समझ लें आप 1 मीटर का पीस है। काफ़ी बड़ा ही है। कई मैंने कबाब यहाँ पे तल दिए हैं और बाकी की चीज़ें मैंने कर दी हैं। वॉशरूम साफ कर रही है मम्मा, आज संडे है ना, तो वैसे भी उसकी छुट्टी हुई है। तो बस मम्मा आ जाए खाने के लिए, खाना भी रेडी हो गया। हाँ बस आ रही है। कई मैंने कबाब यहाँ पे तल दिए हैं और बाकी की चीज़ें मैंने कर दी हैं। मैंने बंस को यहाँ पे फ्राई कर दिया है, और मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी काट ली हैं और अलग अलग रखी हैं, और इसके साथ चटनी भी है, और ये बाकी सारे सॉसेज हैं। यहाँ पे अहमद टॉपिंग कर रहा है उसकी बन कबाब की। तो यहाँ पे बन कबाब बन चुके हैं वैसे तो। एक तरफ से बिल्कुल बिल्कुल जो होते हैं ना पाकिस्तानी बर्गर कहते हैं इसको। बिल्कुल क्रश कर रहा है ये। यहाँ पे अब चिली गार्लिक और केचप ये डालेगा मिक्स साथ में, तो टॉपिंग्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब क्या रह गया इसके ऊपर? बस हो गया। हाँ। अच्छा मायोनीज तो अलग, वो तो ऑप्शनल है वैसे, डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, वो डलवानी है तो डलवा लो। सही। तो ये बन गए यहाँ पे बन कबाब अल्हम्दुलिल्लाह से। तो खाना भी रेडी हो गया, तो आपको दिखाते हैं बाद में। तो यहाँ पे जो शहर का मक्खी का शहर है ना, यहाँ पे मक्खियाँ गायब हो गई हैं अचानक से, पता नहीं कैसे है मम्मा, गायब हो गई। एक मक्खी है मुश्किल से यहाँ पे, और सर्दी भी है ना, और ये पूरी क्या कहते हैं कबूतर पार्टी यहाँ पे आई है। क्या चल रहा है यहाँ पे है, ये लोग खाना खा रहे हैं स्टॉक से ना, बाजरा भी खा रहे हैं। तो गाइस देखें, आज हमने बन कबाब बनाई। फिलहाल तो मम्मा ने कबाब तल दिए थे, मैंने उसको असेंबल कर दिया और ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो फिलहाल अनाया आ जाओ ना यार। तो अनाया के दर्द हुआ था इस रात में। तो ये क्या है, बंदूक। आज अब सब भूख लगी है आपको, आज हाथ तो धो लूं।
ठीक है, खुद धो लो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मगरिब हो रही है, बल्कि होने ही वाली है, और हमने अब तक लंच नहीं किया है। तो बस आज अहमद ने असेंबल्ड किए हैं बन कबाब, और बस लंच में आज बन कबाब ही होंगे। लंच के अब तो डिनर का टाइम हो गया, क्योंकि काम करते करते जो है इतना टाइम हो जाता है, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वक्त जो है कितना लेट हो गया है। तो बहरहाल संडे है तो इसलिए मैं भी रिलैक्स थी, तो बस चलते हैं और लंच करते हैं। और देखें अजानें हो रही हैं, परिंदे जा रहे हैं अपनी अपनी जगहों पे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, देखें आसमान का। तो यहाँ पे हम चाय पार्टी चल रही है हमारी, ज़ैब, मैं और मम्मा। और क्या कहते हैं, कुकीज़ भी हमने निकाल ली, जो बनाए थे हमने कुछ दिन पहले ना। अभी भी बड़े हुए अच्छे हैं काफ़ी ना, तो चलें ये खा लेते हैं। तो भाई खाना आज इन लोगों ने अल-फजर से बिरयानी मंगाई है। इनको पसंद है वहाँ की बिरयानी, क्योंकि आजकल ना यहाँ पे चिकन शॉर्ट हुआ हुआ, चिकन मिल नहीं रहा। और गोश्त मैं मंडे को या ट्यूसडे को मंगाती हूँ, तो कल मैं गोश्त मंगाऊंगी। और वैसे भी बीफ और मटन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ जो है हफ्ते में समझ लें आप 2 डेज़ मैं मटन बनाती हूँ, 2 डेज़ मैं चिकन बनाती हूँ, 1 दिन मैं बीफ बनाती हूँ। अच्छा, हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और अहमद भी जा रहा है हमारे साथ। चाहे ये कितनी भी बकवास कर ले, हमारे साथ जाए। चलो जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं उसको धोखा दूंगी, चौकीदार को धोखा दूंगी, क्योंकि मैंने पहने हुए ये वाले स्लीपर्स ना, और उसे लगेगा कि मैंने शूज़ पहने हुए, तो मुझे अंदर जाने देगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा हेयर कट कैसा लगा। फ्रंट से भी किया है मैंने, और बैक से तो मैंने हेयर ट्रिम किए ही हैं सारे। तो हेयर डाई भी करना है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। एक तो मेरी मासियों ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकालती हूँ कि चलो उनका रोज़गार लगा हुआ है, और हर बंदे के साथ बंदे का माइंडसेट भी नहीं होता। तो जो भी है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो उनकी ईमानदारी है। तो हर बंदा एक जैसा नहीं होता, इसलिए मैं फिर जो है बर्दाश्त भी कर लेती हूँ कि इतने इतने दिन छुट्टियाँ, और लेकिन अब ये बड़ा ही मामूल बन गया है। तो जैन जा रहा है क्रिकेट खेलने। पता नहीं इसमें आधी चीज़ें गायब हैं यहाँ पे। हाँ, बेचारे की विकेट की जो है वो क्या कहते हैं इसको, गुल्ली, हाँ, वो गुम गई। गुम क्या गई होगी, अनाया के टॉयज में होगी। हाँ शायद वो अंदर ही होगी, देखना पड़ेगा। ग्लासेस तो मैं चेंज करने पड़ेंगे अब। मम्मा मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ग्लासेस चेंज करने हैं। चलो भाई, ये बाहर का माहौल है, देखें बच्चे सारे खेल रहे हैं झूलों पे। अनाया नहीं आती यहाँ पर, क्योंकि ना कुछ बच्चों ने 1-2 दफ़ा इसके एक थप्पड़ लगा दिया, तो मैंने वो डर गई है। मैंने कहा भाई तुम 2 लगा के आती हैं, उनको डरने की क्या बात है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक, कैसा है कलंदर, सही है? तो भाई ये सारे दरख्तों की जो है हेयर कटिंग हुई है, ये देखें पूरी हेयर कटिंग हुई है। उनको छोटा कर दिया है, यहाँ से बेंच भी हट गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी सारी ग्रासिंग होनी है ना, तो उसकी कार्पेटिंग करते हैं। अब वो कोरियन ग्रास जो होती है, कोरियन लगाते हैं या अमेरिकन लगाते हैं, तो वो ना टाइल्स की शेप में होती है, तो वो लगेगी। तो फिर देखिए कैसा लश ग्रीन हो जाएगा। और सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, और ये है देखें, ये माहौल है। और ये आंटी का स्कूटर खड़ा है, और ये देखें ट्रैक्टर जा रहा है, सफाइयाँ कर करके पत्नी कहाँ से, बल्कि रोड साफ कर रहा है। ये देखें, तो रोडें तो यहाँ की चमकती रहती हैं। तो भाई क्या हो रहा है, कैसा मौसम है आप लोगों की तरफ? हमारी तरफ तो गर्मी हो गई है, पिछले 2 दिन से गर्मी है, और मौसम बड़ा प्लेजेंट है। गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्दी बिल्कुल नहीं है, प्लेजेंट है वेदर ना। तो भाई क्या हो रहा है, कैसा मौसम है आप लोगों की तरफ? हमारी तरफ तो गर्मी हो गई है, पिछले 2 दिन से गर्मी है, और मौसम बड़ा प्लेजेंट है। गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्दी बिल्कुल नहीं है, प्लेजेंट है वेदर ना। क्या आइसक्रीम खा रही थी सर्दी में? अनाया आजकल बिल्कुल बाल नहीं मनवाती है। अनाया बताओ, सर्दी लग रही है आपको?
नहीं लग रही है भालू, पक्की बात है। जैकेट मंगवा लूं? बस गुची अब भाग के दिखाएगा। गुची गुची भाग के दिखाओ, भाग के दिखाओ। गुची सूंघ रहा है पहले वो कि मेरे घर वाले कहाँ हैं। अपनी टोकरी चेक कर रहा है। ओए गुची क्या कर रहा है गुची? हाँ गुची क्या? ओए हाइड एंड सीक खेलता है। भागो, भाग के दिखाओ गुची। गुची भाग के दिखाओ नाया के साथ। मूड नहीं है भागने का। भाग के दिखाओ गुची, भाग के दिखाओ जल्दी से। जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? ओए आ गया भागकर शेर। मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? मैंने क्या किया है? को मना किया यहाँ आने को। सही है, ठीक है। क्यों लड़ाई कर रही हो? तुम्हें तंग कर रहा है क्या? गुची कहाँ है? दिखाओ कहाँ है? सर्दी लग रही? गुची गुची कहाँ है? गुची की शक्ल तो दिखाओ। ओए गुची ये रहा, गुची ये रहा। गुची मस्ती कर रहा है। जैन बॉल ही नहीं लेकर आया। अंदर पिच भी फ्री नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं कोई। तो पिच फ्री होगी तभी हम नीचे जा सकते हैं अंदर, है ना अनाया? और अनाया को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, पता है आपको? अनाया बहुत। गुची कहाँ है अनाया? तुझे देख रहा है? तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर नया साल भी शुरू हो जाएगा। और नए साल के साथ इंसान के नए एम्स भी होते हैं, और कुछ दिनों के अंदर ये साल ओवर हो जाएगा। ओवरऑल तो ये साल जो है कोई इतना ख़ास नहीं रहा, और ओवरऑल आप देखें अगर पूरी दुनिया में, तो ये साल जो है अर्थक्वेक्स और उसके अलावा जो है उसके अंदर वॉर्स जो हैं वो दोनों चीज़ें क्रिएट हुई। तो नया आने वाला साल अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित करे। और पता है आपको, वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि आपको जो है समझ नहीं आता। अच्छा हम छोटे थे तो टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, और पीटीवी जैसे टाइम के ऊपर हम बड़े हुए, और हमने वही टाइम देखा। हमारे बचपन में तो पीटीवी होता था, और उसके बाद एक एनटीएन आया था, तो वो हमारे लिए जन्नत था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब देखें कि एक तो लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, प्लस ये कि मैंने नहीं देखा कि फैमिली में भी कोई बाउंडिंग्स रही हैं। लोग अलग अलग बैठ के खाने खाते हैं, लोग अलग बैठ के अपने फ़ोन के साथ खाना खाते हैं, अपनी फैमिली के साथ खाना नहीं खाते। लेकिन वो दौर बड़े अच्छे थे और हम ब्लेस्ड थे ज़िया-उल-हक़ जैसे लीडर्स के अंडर, और बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी थी हम लोगों की, और बहुत जो है इकनॉमिकल लाइफ थी सबकी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इवन आपको पता है मैंने तो सिपारा पढ़ना भी जो है वो पीटीवी से ही शुरू किया था। तो मतलब टीवी के ऊपर सिपारा आता था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं अब सोचती हूँ कि अब दुनिया कहाँ आ गई। अब देखें इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी उतने ही बढ़ गए। तो वो एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने पूरे आप समझ लें निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ था, और लोगों की फैमिलीज़ तक वो मौजूद था वो निज़ाम कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और बच्चों ने किस वक्त सिपारा पढ़ना है। तो वो जो है हमारे मुल्क का जो सदर था वो डिसाइड करता था। और यही एक असल चीज़ होती है कि आपका एक कंसर्न होता है आपकी आवाम के साथ। और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन्स हूँ जितने भी हमारे जर्नल्स रहे हैं उनकी।
फ़ौज से भी बहुत कनेक्टेड रही हूँ क्योंकि पढ़ा भी फ़ौजियों के स्कूल में है, और तो इस वजह से उनको हमेशा, मुझे तो एज अ आइडियल मैंने हमेशा जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया को ही लिया है। मेरा जो स्कूल था वो बेसिकली छावनी था, एफजी पब्लिक स्कूल जो मेरा था वो बेसिकली छावनी था आर्मी की, और मोस्टली जो आपके फोर्सेस के लोग हैं उनके बच्चे ही वहाँ पे पढ़ते थे, उनको एडमिशन्स मिलते थे। उस वक्त वहाँ एडमिशन नहीं मिलते थे, तो बहुत ही अच्छे वक्त थे। लेकिन अब वक्त भी बदल गए हैं, लोग भी बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया। अनाया और गुची मस्ती कर रहे हैं। अनाया आराम से लुक आफ्टर करते हैं जानू को। अनाया मुझसे पूछ रही थी परसों कि जब आप छोटी थी तो आपकी मम्मा थी, आपके बाबा थे, आपकी बहन थी, आपके भाई थे। मैंने कहा सब थे, बस जैसे जैसे बड़े हुए तो सब गायब हो गए हमारी ज़िंदगी से। तो बस इंसान बड़ा होता है तो बचपन की बात ही और होती है। हर रिश्ता जो है वो बचपन के ही अंदर होता है, और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो बस रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं हर जगह से, हर एक से, और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है। तो आप ये देखें, ये दोनों, ये देखेंगे कैसे गोदी पे इसकी चढ़ के बैठा है, और ये मेरे भी कहता है मैं शोल्डर पे बैठूंगा मम्मा, और इसने मेरे स्क्रैच मारे गर्दन के ऊपर यहाँ पे ना। ये देखें आइसक्रीम वाले जा रहे हैं आइसक्रीम ख़त्म करके। उसूलन तो इन्हें कोई मकई वगैरह वालों को अलाउ करना चाहिए, इतनी बोरियत होती है कराची में। आपको हर कोने के ऊपर ना कुछ खाने को मिलता है, कहीं पापड़, कहीं आपके मकई, कहीं गोलगप्पे, कहीं बन कबाब, तो चुटर पुटर, और फिर अमरूद, और पता नहीं क्या क्या मिलता है कराची में ना, बहुत कुछ मिलता है। अनार मिलता है क्या मिलता है? अनार और चुटर पुटर और पटाखे, और ऐसा गोल गोल करते हैं। अच्छा, बॉल लेने गया है जैन घर पे बॉल बुलाया था, तो वो आएगा तो हम खेलेंगे। तो हाँ जी, मैं बचपन में ना चना चोर बहुत खाती थी, हमारे स्कूल के बाहर मिलते थे। तो फिर मैंने फाइंड आउट किया, मुझे मिलते ही नहीं थे वो, तो वो ना चना चोर वाले ना, तो मुझे खैर कराची में भी कभी बहुत ही कम नज़र आए। तो बहरहाल मैंने उसका को सलूशन फाइंड आउट कर लिया, मुझे पता चल गया कि चना चोर को किस तरह बनाया जाता है। तो चना जोर गरम जो स्कूल्स के बाहर मिलता था ना, जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, वो वाला ना, तो वो बनता है चने से। और अब मैं वो बनाऊंगी कुछ दिनों में। आज मैं चने भिगोऊंगी, और उसकी टेक्निक्स होती हैं, उसको आपको करके फिर ड्राई करना पड़ता है, बहुत मज़े का बनता है। बनाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बड़ी आलम आ रही, नया बॉल करा रही है। ओए 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 जबरदस्त। अबे हटो तुम। आउट नहीं कर पाए। काम अगले कुछ ही यहाँ पे भी इसको यहाँ पे भी घूमना है क्रिकेट ग्राउंड में, ये मैच देखने आया लगता है। पैर पे लगी। चल रही बिल्कुल। खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है, बिरयानी भी हमने निकाल ली है, तो बस अब हम खाना खाना शुरू करते हैं। खाने में कबाब बना लिए, और साथ में ये बिरयानी हमने मंगा ली थी, और अनाया ने भी खाना शुरू कर दिया है। तो भाई हमने मैच वैच खेल लिया है, और ये लोग भी खेल रहे हैं मैच अभी, और हम जा रहे हैं अब घर। गुची थक गया है, अनाया भी थक गई है। अनाया शावर लेगी जाकर, अनाया शावर लेगी जाकर। और उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।